मुर्दे को बांधकर क्यों ले जाते हैं श्मशान? जाने रहस्य। शंकर का मुर्दे की राख धारण करना एक गहरा और प्रतीकात्मक संदेश देता है। राख, जो शरीर के जलने के बाद बचती है, जीवन के अस्थायी और नश्वर होने का प्रतीक है। यह हमें इस बात की याद दिलाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा, धनी या शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका शरीर राख में परिवर्तित हो जाएगा। मुर्दे की राख से जो शिक्षा मिलती है वह यह है कि जीवन क्षणिक है और मृत्यु अटल। यह अहंकार और अकड़ को त्यागने की शिक्षा भी देता है। मुर्दे के शरीर की अकड़ समाप्त हो जाती है और शंकर इस राख को धारण करके यह संदेश देते हैं कि जीवन में हमें झुकना और विनम्रता से जीना चाहिए, क्योंकि जो झुकता है वही सजीव होता है। अकड़ना मृत शरीर का स्वभाव है और यह इस बात का प्रतीक है कि जीवित व्यक्ति को अपने अहंकार, अकड़ और घमंड को त्यागना चाहिए। झुकने में यानी विनम्रता और सरलता में जीवन की वास्तविकता निहित होती है। यही वजह है कि शंकर ने इस संसार की अस्थिरता को पहचानने के लिए मुर्दे की राख धारण की है, जो एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश देता है। मुर्दे के ऊपर मखाना, मुरमुरा, बतासा या लाई फेंकने की परंपरा भारत में एक गहरे प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक संदेश का हिस्सा है। ये चीजें दिखने में हल्की, फूली हुई और ऊपर से बड़ी प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से खोखली होती हैं। इन्हें जैसे ही दबाया जाता है वे पिचक जाती हैं। यह क्रिया हमारे जीवन के बड़े सत्य को दर्शाती है। अहंकार, अभिमान और दिखावा, जो ऊपर से कितना भी बड़ा लगे, अंत में सब व्यर्थ हो जाता है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी मौत के बाद उसकी पहचान और अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसके ऊपर ये फूले हुए खाद्य पदार्थ बरसाए जाते हैं, तो यह समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह कहता है, देखो, जब यह व्यक्ति जीवित था तब यह भी अपने अभिमान और दिखावे में फूला हुआ था। इसे अपनी पहचान और अपनी ताकत पर गर्व था। लेकिन अब इस पर थोड़ी सी भी चोट लगने पर यह सब खत्म हो गया। मखाने, मुरमुरे, बतासे, ये सब फूली हुई चीजें उस घमंड और अभिमान का प्रतीक हैं, जिसे व्यक्ति अपने जीवन में संजोए रहता है। लेकिन मृत्यु आने पर वह अभिमान भी मिट्टी में मिल जाता है, जैसे ये फूले हुए पदार्थ पिचक कर अपने असली रूप में आ जाते हैं। यह परंपरा गहरे आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में जिस घमंड और अभिमान को हम पकड़े रहते हैं, वह अंत में कितना तुच्छ होता है। मुरमुरा और मखाना यह बताते हैं कि जब तक जीवन था तब तक व्यक्ति अभिमान से भरा हुआ था, चाहे वह धन, शक्ति, सुंदरता या ज्ञान का अभिमान हो। लेकिन जैसे ही मृत्यु आती है, वह सारा अभिमान उसी तरह समाप्त हो जाता है जैसे ये फूले हुए पदार्थ। यह संदेश सभी के लिए होता है, न केवल मृत व्यक्ति के लिए। परंपरा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह समाज को जागरूक करने का काम करती है। यह केवल मृतक की स्मृति में ही नहीं किया जाता, बल्कि इसे जीवित लोगों के लिए भी चेतावनी के रूप में देखा जाता है। यह संकेत करता है कि अगर हम जीवन में अभिमान और अहंकार से भरे रहेंगे, तो अंत में हमारी स्थिति भी ऐसी ही होगी, फूले हुए मखाने की तरह, जो पहले बड़ा दिखता है लेकिन तुरंत पिचक जाता है। इसी तरह मृत्यु के बाद हमारा सारा अभिमान और घमंड चिता की आग में समाप्त हो जाता है और हम सब राख बन जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों के संदर्भ में यह परंपरा यह दर्शाती है कि चाहे वह बाहरी आभूषणों के माध्यम से दिखाने वाला गर्व हो, जैसे महिलाएं मंगलसूत्र या रानी हार पहनकर अपनी पहचान बनाती हैं, या पुरुषों का अपनी संपत्ति और शक्ति के कारण अहंकारी होना, ये सब अंततः खोखले हैं।
इस बात को जोर देते हुए कहा जाता है कि तुम्हारी चलेगी, तुम जैसे हम जैसे कितने जल गए और कितनों की राख बन गई। इसका अर्थ है कि चाहे कितने भी लोग हों जो अपने जीवन में बड़े और अभिमानित रहे हों, अंत में वे सभी जलकर राख में बदल जाते हैं। कोई भी अमर नहीं है और किसी का भी अभिमान अंत में उसे नहीं बचा सकता। यह हमें विनम्रता, सादगी और जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करने की सीख देता है। अंततः यह क्रिया समाज को यह याद दिलाने के लिए की जाती है कि जीवन क्षण भंगुर है और हमारा हर एक अभिमान, हमारी पहचान, हमारा रुतबा सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन में विनम्रता और सरलता अपनाना जरूरी है, क्योंकि अंत में हम सभी एक समान हैं, राख में तब्दील हो जाते हैं। जब मुर्दे के ऊपर मखाना, मुरमुरा या लाई फेंकी जाती है तो इसका संदेश यह होता है कि जैसे ये चीजें फूली होती हैं लेकिन पिचक जाती हैं, वैसे ही एक दिन इंसान का अहंकार और घमंड भी पिचक जाता है। जीवन में जो व्यक्ति छाती फुलाकर गर्व और अभिमान में चलता है, उसकी मृत्यु के बाद उसकी सारी अकड़ समाप्त हो जाती है। मखाना फेंककर यह संदेश दिया जाता है कि जैसे मखाना पिचक जाता है, वैसे ही व्यक्ति का घमंड और जीवन भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को यह चेताना है कि जीवन में विनम्रता और सादगी अपनानी चाहिए, क्योंकि मृत्यु सबको समान बना देती है। जब यह कहा जाता है ज्यादा न चला करो मखाने की तरह पिचक गया, इसका अर्थ है कि घमंड में मत रहो, क्योंकि अंत में तुम्हारा भी वही हाल होगा। चाहे जीवन में व्यक्ति कितना भी घमंडी या शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसकी अकड़ और ताकत खत्म हो जाती है, जैसे मखाना पिचक जाता है। तीसरी परंपरा मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की होती है। कई जगहों पर लोग 10, 20, 100 या 2000 रुपए के नोट, सिक्के या चवन्नी दुवन्नी फेंकते हैं। यह भी एक प्रतीकात्मक क्रिया होती है जो यह दिखाती है कि जीवन में चाहे जितना भी धन हो, मृत्यु के समय वह भी किसी काम का नहीं रहता। यह पैसे फेंकने का मकसद यह होता है कि व्यक्ति को समझाया जाए कि धन संपत्ति भी एक दिन उसे छोड़कर चली जाएगी और वह भी इसी तरह निःसहाय पड़ेगा। इस परंपरा से समाज को यह संदेश दिया जाता है कि जीवन का असली मूल्य धन, ताकत या अहंकार में नहीं है, बल्कि विनम्रता और सद्गुणों में है। मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने का अर्थ और संदेश गहरे दार्शनिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति जीवित होता है तो वह धन के पीछे दौड़ता है, पैसा कमाने के लिए रिश्तों को तोड़ता है, आपस में लड़ाई झगड़े करता है और अपनी पूरी जिंदगी इसी में बर्बाद कर देता है। पैसे के लिए भाई भाई, पति पत्नी और यहाँ तक कि बाप बेटे भी आपस में दुश्मनी पाल लेते हैं। लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है तब उसकी छाती पर वही पैसा फेंका जाता है जो उसके जीवन में इतना महत्वपूर्ण था। यह पैसा अब उस व्यक्ति के लिए पूरी तरह बेकार हो चुका है। मुख्य संदेश यह है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो वह अपना धन संपत्ति कुछ भी साथ लेकर नहीं जाता। चाहे व्यक्ति कितना भी धनवान हो, अंत में उसकी संपत्ति और पैसा उसके लिए अर्थहीन हो जाता है। समाज यह दिखाने के लिए मुर्दे के ऊपर पैसे फेंकता है कि जो व्यक्ति जीवन भर पैसे के पीछे भागता रहा, आज उसकी छाती पर वही पैसा पड़ा है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता। उसकी हिम्मत नहीं है कि वह उस पैसे को उठा सके, उसे छू भी नहीं सकता। पैसा अब उस व्यक्ति के किसी काम का नहीं है। यह परंपरा समाज को यह सिखाने के लिए की जाती है कि इंसानियत, रिश्ते और मानवीय मूल्य पैसे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन में केवल पैसे के पीछे भागना, रिश्तों को तोड़ना या अहंकार में जीना निरर्थक है, क्योंकि अंत में यह सब कुछ छूट जाता है। मरने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ एक चवन्नी भी नहीं ले जा सकता। यह संदेश हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने की प्रेरणा देता है।
पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसानियत, प्रेम और रिश्ते। मुर्दे से मिलने वाली अंतिम शिक्षा यह है कि जीवन की असली सार्थकता पैसों में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, रिश्तों और सच्चे मानवीय मूल्यों में होती है। हमें समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद हमारा धन, संपत्ति या सांसारिक संपत्ति कोई काम नहीं आएगी। इसलिए जीवन में विनम्रता, सादगी और दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखना ही असली सफलता है। इस विचारधारा का अंतिम संदेश बहुत ही गहरा और सत्य पर आधारित है। मृत्यु हम सभी की अंतिम सच्चाई है, जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। चाहे आज हम जवान और ताकतवर हों, कल हमें भी बुढ़ापा और अंततः मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इस संदर्भ में यह शिक्षा दी जाती है कि जीवन में अहंकार, अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में सबको एक ही दिशा में जाना है, मृत्यु और राख। शिव जी द्वारा राख धारण करने का भी यही प्रतीकात्मक अर्थ है। शिव के भस्म को शरीर पर लगाने का मतलब है कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है, और हर इंसान को यह समझना चाहिए कि चाहे जीवन में वह कितनी भी समृद्धि और ऐश्वर्य में रहे, अंततः उसका शरीर राख में तब्दील हो जाएगा। राख इस बात का प्रतीक है कि जीवन में जो कुछ भी हमने भोगा, अंत में सब समाप्त हो जाता है। शरीर भी उसी प्रकृति का एक हिस्सा है और अंततः यह मिट्टी, राख में विलीन हो जाता है। बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग, लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले लोग, सबका अंत एक ही घड़े में कुछ मुट्ठी भर राख के रूप में होता है। चाहे कितनी भी बड़ी शानो शौकत हो, मृत्यु के बाद इंसान का केवल वही बचेगा जो उसने अपने जीवन में अच्छे कर्मों के रूप में संचित किया है। इस अंतिम शिक्षा का मुख्य संदेश यह है कि घमंड किस बात का। जब अंत में सबका शरीर राख हो जाना है, तो जीवन में विनम्रता, सादगी और मानवता के गुणों को अपनाना चाहिए। यह संसार, यह समय और यह प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु एक समानता लाती है। वह अमीर और गरीब, शक्तिशाली और साधारण, सभी को एक समान बना देती है। अतः हमें जीवन में यह सीखना चाहिए कि घमंड और अहंकार छोड़कर प्रेम, सद्भावना और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाएं, क्योंकि अंत में केवल यही चीजें हमारे साथ जाएंगी, हमारा शरीर और सांसारिक धन संपत्ति नहीं। जब इंसान मृत्यु के बाद जलता है, तो उसका शरीर केवल मुट्ठी भर राख में परिवर्तित हो जाता है, जिसे एक छोटे से घड़े में रखा जा सकता है। 50 रुपए के घड़े में समाने का अर्थ यह है कि चाहे हम कितनी भी बड़ी संपत्ति और ऐश्वर्य के मालिक क्यों न हों, अंत में हमारी अस्थियां उसी छोटे से घड़े में समाहित हो जाती हैं। यह विचार रावण का उदाहरण देकर भी स्पष्ट किया गया है। रावण, जिसकी लंका सोने की थी, वह भी अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया। अगर सोने के महल में रहने वाले रावण का घमंड टिक नहीं सका, तो माटी के घरों में रहने वाले हम जैसे साधारण लोगों का घमंड कितने समय तक टिक पाएगा। इसका मतलब है कि घमंड और अहंकार का कोई स्थान नहीं है, चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो। शिव जी का भस्म धारण करना यह संदेश देता है कि उन्होंने न केवल अपने पूर्वजों की भस्म को धारण किया है, बल्कि हमारी भी राख एक दिन वही होगी। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि एक दिन हम सभी को मिट्टी में मिल जाना है, चाहे हमारा जीवन कितना भी महान क्यों न हो। इसलिए हमें अपने जीवन में विनम्रता, इंसानियत और ईश्वर की शरण में रहने का प्रयास करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है, संपत्ति, धन या अन्य सांसारिक वस्त्र, वह वास्तव में हमारा नहीं है। वह सब कुछ भगवान का है। हमारा कार्य केवल उसका सदुपयोग करना और जीवन को सही मार्ग पर चलाना है। शंकर जी का भस्मी रमाने का संदेश यही है कि हमें अपने जीवन को अहंकार से मुक्त कर साधारण और सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन की सच्चाई को समझते हुए
हमें ईश्वर की शरण में रहकर अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंत में सब कुछ राख ही बन जाता है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।